आप सभी को मेरा नमस्कार। धारणी के 27वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने कश्मीर के इतिहास के बारे में जाना और जो बचा हुआ इतिहास है वो हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि अशोक के टाइम पर कश्मीर में बुद्धिज्म काफी पॉपुलर हुआ। अब हम देखते हैं कि राजा अशोक के बाद कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में। ये वही समय था जब भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी और महायान बुद्धिज्म का उदय हुआ। कुषाण वंश के बाद कुछ समय के लिए हूणों ने कश्मीर पर शासन किया और इसके बाद उदय हुआ कारकोता राजवंश का, और इसी राजवंश से ताल्लुक रखता था ललितादित्य मुक्तापीड, जो कि कश्मीर के सबसे महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। 8वीं शताब्दी में जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कश्मीर के पहाड़ों से एक राजा उतरा जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। वे केवल युद्ध के महारथी नहीं, एक महान शिल्पकार और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने मारतंड सूर्य मंदिर जैसे अद्भुत मंदिर बनवाए जिसका वैभव आज भी कश्मीर की हवाओं में गुनगुनाता है। कहते हैं उन्होंने अरब कबीले थे उनसे लेकर तिब्बत तक अपने विजय ध्वज लहराए, पर उनका अंत बड़ा ही रहस्यमय रहा और एक रहस्य बनकर रह गया। ऐसा माना जाता है कि वे किसी अभियान पर निकले और कभी वापस ही नहीं आए। इतिहास के पन्ने उनके जीवन से ज्यादा उनके अंत के लिए सवाल पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकालीन कश्मीर का इतिहास दुखद लेकिन अद्भुत है। ललितादित्य, जयपीड और अवंतीवर्मन के समय में कश्मीर समृद्ध और शांत था। कला, साहित्य और दर्शन में उन्नति हुई, लेकिन अवंतीवर्मन के बाद हालात बिगड़ने लगे। लगातार युद्ध, विद्रोह और प्राकृतिक आपदाओं ने कश्मीर को जैसे तबाह कर दिया हो। मंदिर टूटे, शहर जले और राजा बार बार बदले गए। हालांकि हिंदू राजाओं का शासन कश्मीर में लगभग 14वीं सेंचुरी तक रहा, मगर कश्मीर की बहुत बड़ी आबादी ने इस समय तक इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का असर कश्मीर में साफ साफ देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, अरब्स पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर हमला किया, और सिंध भारत का पहला प्रांत था, पहला हिस्सा था जहां पर मुस्लिम राजाओं ने अपना स्थापत्य जमा लिया या उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसी समय में ललितादित्य और बाकी राजाओं ने भी अरब फौजों से लड़ाई की और कश्मीर को सुरक्षित रखा। लेकिन इसके बाद शाह मीर, जिसे हम सुल्तान शमशुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, उसने खुद को पहला मुस्लिम शासक कश्मीर में स्थापित किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शाह मीर ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो लोहारा राजवंश की शासक कोटा रानी का एक मंत्री था जिसने धोखे से कोटा रानी से सब कुछ छीन लिया और खुद को पहला कश्मीर का मुस्लिम शासक बना दिया। जैनुल आबदीन कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम शासक माना जाता है। वह शाह मीर वंश का ही शासक था और उसने 1420 से 1470 तक कश्मीर पर शासन किया। उसे बुद्धशाह की उपाधि दी गई है। बुद्धशाह यानी महान राजा। उसके शासनकाल को कश्मीर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और हिंदुओं को सम्मान के साथ साथ उनके धार्मिक अधिकार भी वापस किए। जैनुल आबदीन ने कला, साहित्य और शिल्प को भी बहुत प्रोत्साहित किया। उसके द्वारा स्थापित नीतियां और सुधार आज भी कश्मीरी इतिहास में एक उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। अकबर ने इसके बाद 1586 ईस्वी में यूसुफ शाह चाक को हराकर कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। मुगलों के समय में कश्मीर में शांति रही और साथ ही साथ यहाँ पर विकास भी हुआ। जहांगीर ने कश्मीर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है और जहांगीर ने यहाँ पर कई सारे बाग भी बनवाए, जैसे कि शालीमार बाग और निशात बाग। मुगलों के बाद काफी समय तक कश्मीर पर अफगान्स का राज रहा, लेकिन 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों को हराकर लास्ट जो कश्मीर का मुस्लिम गवर्नर था उसको हरा दिया और कश्मीर को अपने स्थापत्य में ले लिया।
इसके साथ ही लगभग 500 साल पुराना मुस्लिम शासन समाप्त हो गया। क्योंकि अफगान जो राजा थे यहाँ के वो काफ़ी क्रूर थे, इसलिए कश्मीर की जनता ने सिखों का और उनकी जीत का काफ़ी स्वागत किया। 1846 में अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गुलाब सिंह जो कि रंजीत सिंह के समय के बड़े जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की। इस संधि का नाम है संधि अमृतसर की। तो अमृतसर की संधि के माध्यम से कश्मीर को गुलाब सिंह ने खरीद लिया और डोगरा राजवंश की यहाँ पर स्थापना की। राजा हरि सिंह गुलाब सिंह के ही परपोते थे। उन्होंने 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और इस मदद के बदले उन्होंने कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।